गाय को रखे तो बछड़ा नहीं होता है, पितरों का तर्पण करे तो पितर श्राद्ध जलांजलि ग्रहण नहीं करते। अब आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं कि इससे तो अच्छा क्यों ना हम अपने मर जाएं। हमारे हाथ से दिया हुआ दाना चिड़िया नहीं चुगती है, गाय बछड़ा नहीं देती है और वृक्ष के कोई फल नहीं लगता है, इससे तो अच्छा है मर जाना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज घर से निकल देते हैं और जैसे घर से निकलते हैं इधर से वही संतों का आगमन होता है। जीवन में अपने सच्चे संत का और सदगुरु का मिलना जरूरी है। तो आज वही आत्मदेव जी महाराज के संत आते हैं, संतों ने देखा और आत्मदेव जी महाराज ने संतों को देखा। आत्मदेव कौन है? आत्मदेवी अपनी आत्मा है। आत्मदेव कौन है? ये अपनी आत्मा। और आत्मदेव के एक पत्नी जिनका नाम था धुंधुली। क्या नाम? धुंधुली। धुंधुली कौन है? धुंधुली है अपनी बुद्धि। और इनके आगे आकर के एक बेटा होगा, वो कौन होगा? जो धुंधुकारी। धुंधुकारी कौन है? ये अपना मन। आत्मदेव यानी आत्मा। आत्मा कभी अपने मरती नहीं है, आत्मा अजर और अमर है। और अपने धुंधुली ये बुद्धि है, वो बुद्धि खराब होती है। और धुंधुकारी कौन है? जो अपना ये मन ये विचलता है, ये इधर उधर जाता है। तो आज वही आत्मदेव ने यहाँ अपने संतों को देखा। आत्मदेव जी महाराज संतों के चरणों में गिर पड़े। हे महात्मा ने क्या बताए, रोने लग जाते। संतों ने कहा, रे आत्मदेव आप तो सुंदर सुशील ब्राह्मण हो, संध्या नियम उपासना निष्ठा भगवान की पूजा करने वाले हो, आप क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं, बोले महाराज क्या बताए, हमारे पास खूब धन है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है। संतों ने जब समाधि योग साधना लगा करके देखा तो उनके 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं बन रहा है। 7 जन्म तक संतान का कोई योग नहीं बन रहा है। और आत्मदेव जी महाराज अपने रोने लग जाती हैं, संतों के चरणों में गिर पड़े। महाराज कोई उपाय बताइए, नहीं मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। संतों ने विचार किया, सामने मरेगा पाप लग जाएगा। संतों ने अपने झोली से फल निकाला और निकाल करके आत्मदेव जी महाराज को दे दिया। बोले जाओ घर पे जाकर के खिला देना, ये जो खाएगा आपके संतान हो जाएगी। अब आत्मदेव जी महाराज बड़े खुश होती हैं। संतों का देखो आशीर्वाद। संतों ने क्या कहा? बोले 7 जन्म तो कोई योग नहीं है संतान का, और फिर फल दिया, बोले खाएगा उसी की ये संतान हो जाएगी। तो देखो संतों का मिलना जगत में जरूरी है। संत एक ऐसे हैं जो कभी स्वार्थ के लिए नहीं जीते, परमार्थ के लिए जीते हैं। संत हृदय रमणीय समाना। संत का हृदय ऐसा होता है जैसे माखन कोमल होता है। और संत भी अपने परमार्थ के लिए जीते हैं। तो जो जो इस संसार में आए और जो संतों का संग किया, संतों के संग लगे, उन्होंने अपने सुधार दिया। और संतन के संग लाग रहे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। जो भी गुरु लगे, प्रहलाद लगे, सबको अपने संतों ने सुधारा। तो क्या हम नहीं लग सकते? हम नहीं सुधर सकते? बिल्कुल सुधर सकते हैं, लेकिन संतों की शरण में जाना पड़ता है। तो आए संतों के संग कैसे लगे, कैसे कहा।